बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फोर ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पेज लेआउट का टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस लिए यूज़ होता है और इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो देखा था, एक हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था और उसमें हमने डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस को अप्लाई किया था, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंसर्ट और होम के टैब्स को भी पढ़ा था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पेज लेआउट के टैब को देखेंगे। पेज लेआउट के टैब के अंदर बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि पेज के सेटअप को, उसके साइज़ को और मार्जिन्स वगैरह को डिफ़ाइन करती हैं। तो जब भी आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपका पहले से एक प्लान होता है कि आपने इसको किस किस्म के पेज पे प्रिंट करना है। मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के पेज साइज़ अवेलेबल होते हैं और वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। फॉर आपके पास A4 साइज़ पेज भी हो सकता है जिस पे आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाह सकते हैं, या लेटर साइज़ के पेजेस हैं जिन पे आप डिफरेंट टाइप के लेटर या कोई चीज़ भी प्रिंट कर सकते हैं, या आपके पास लीगल साइज़ के बड़े पेजेस अवेलेबल हैं जो कि मोस्टली लीगल मैटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी किस्म का आपके पास कोई पेज हो सकता है जिस पे आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो उस पेज के सेटअप को आप पेज लेआउट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। तो पेज लेआउट के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो मार्जिन्स का है। मार्जिन्स पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रेजेंट करेगा। इसमें कस्टम सेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल मार्जिन्स यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल में आप टॉप पे 1 इंच, बॉटम, लेफ़्ट राइट सब पे 1-1 इंच का मार्जिन लगेगा। मार्जिन से मुराद ये होती है कि जो मार्जिन के अंदर एरिया आता है उस पे प्रिंटिंग नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये 1-1 इंच का मार्जिन है तो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट राइट 1-1 इंच पेज ब्लैंक छोड़ा जाएगा। उसके अंदर जितना भी आपका टेक्स्ट वगैरह होगा, सब कुछ जो आपका मटेरियल है वो जो अंदर का एरिया होगा उसमें एडजस्ट किया जाएगा। इसी तरह अगर आप नैरो मार्जिन रखना चाहते हैं तो 0.5 इंच के चारों तरफ के मार्जिन आप लगा सकते हैं। मॉडरेट रखना चाहते हैं तो उसमें टॉप, बॉटम 1-1 एंड लेफ़्ट राइट 0.75 के आप मार्जिन्स लगा सकते हैं। इस तरह वाइड मार्जिन्स भी आप लगा सकते हैं और मिरर्ड मार्जिन्स भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको कस्टम मार्जिन्स की फैसिलिटी मौजूद है जिसको आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप का डायलॉग ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मार्जिन्स के टैब के अंदर आप देख सकते हैं कि टॉप मार्जिन को आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टॉप 5 रखना चाहते हैं, बॉटम को भी 5 रखना चाहते हैं और लेफ़्ट को आप 1.5 कर देते हैं, क्योंकि बात का अगर आप लेफ़्ट पे बाइंडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको लेफ़्ट पे मार्जिन ज़्यादा चाहिए होगा ताकि जो आपका टेक्स्ट है और मटेरियल है वो बाइंडिंग के अंदर ज़ाया ना हो जाए। राइट का भी आप कोई सा भी मार्जिन अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और उसके बाद ये गटा का मार्जिन है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अगर आप इंक्रीज़ करें तो आप ये देख सकते हैं, ये भी बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको 0.5 रखा है और इसकी पोजीशन लेफ़्ट रखी है या टॉप रखी है। अगर टॉप पे बाइंडिंग होनी है तो टॉप पे रखेंगे, अगर लेफ़्ट पे बाइंडिंग होनी है तो लेफ़्ट रखेंगे। अगर हम इसको टॉप करके देखते हैं तो ये टॉप पे आ जाएगा। अगर आप टॉप पे बाइंडिंग कराना चाह रहे हैं तो इसको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको लेफ़्ट ही रख लेते हैं। और उसके बाद पेज की ओरिएंटेशन, कि पेज आप पोर्ट्रेट में प्रिंटिंग कराना चाह रहे हैं या लैंडस्केप में, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको भी एडजस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोर्ट्रेट पेज है तो इसको आप देख सकते हैं कि हमारा तमाम मटेरियल जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए हम इसको पोर्ट्रेट में रख सकते हैं। अगर लैंडस्केप करना चाहते हैं तो पेज प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि ये अब लैंडस्केप हो चुका है। तो यहाँ पे हम पोर्ट्रेट ही रखते हैं। उसके बाद अब अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, एक पेज के सेटअप के अलावा अगर ज़्यादा पेजेस हैं तो उसमें हमने देखना है कि किस किस्म के हमने मार्जिन्स अप्लाई करने हैं। नॉर्मल रखेंगे तो सबका एक ही मार्जिन अप्लाई होगा। अगर मिरर्ड हैं, जस्ट लाइक दोनों साइड्स पे हम प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो हम मिरर्ड मार्जिन्स यूज़ कर सकते हैं। 2 पेजेस पर शीट भी यूज़ कर सकते हैं और बुक फोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये जो सेटिंग अभी की है ये हम किसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस पॉइंट फॉरवर्ड भी हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे अब प्रेजेंटली हमारा कर्सर मौजूद है। तो ये थी मार्जिन्स की सेटिंग। ओके, यहाँ पे हमने ये मार्जिन्स अप्लाई किए तो यहाँ पे देखें गटा पोजीशन ज़्यादा होने की वजह से अब ये 2 इंच का मार्जिन लग गया है।
तो अब ये देख सकते हैं कि हमारा इंडेंट यहाँ पे आ गया है, जो कि 1 और 2 की पोजीशन पे पहुँच चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसको फिल वक्त हम नॉर्मल पोजीशन पे ले जाते हैं। तो मार्जिन्स का हमें समझ आ गया। अब चलते हैं ओरिएंटेशन की तरफ। तो ओरिएंटेशन हम मार्जिन के अंदर ही देख लिया था कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज हम यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। तो अगर हमने पोर्ट्रेट में काम करना है तो पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर लें, अगर लैंडस्केप में काम करना है तो डॉक्यूमेंट को आप लैंडस्केप की सूरत में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ चूँकि हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो पोर्ट्रेट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, जूम इन करते हैं। ओके, इसके अलावा पेज के साइज़ हैं, ये प्री डिफाइंड साइज़ काफ़ी सारे हमको शो हो रहे हैं। इसमें लेटर है 8.5 इंटू 11 इंचज़ का ये पेज होता है लेटर साइज़ का, और टेबलॉयड है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जेक्टिव है। इनके देखें आप नीचे इनके साइज़ शो हो रहे हैं, A3 है, A4। मार्केट में जो मोस्ट कॉमन पेज यूज़ होता है वो A4 होता है। तो अगर आपने A4 के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट बनाना है तो सबसे पहले आप पेज की सेटिंग A4 पे ले आएँ। तो उसके बाद आप पेज में जितनी भी फॉर्मेटिंग है आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करें, तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। और अगर आप कोई कस्टम पेज है आपके पास, आपने ख़ुद काट के बनाया हुआ है, तो उसको आप कस्टम सेटिंग भी उसकी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम साइज़ में जाकर पेज सेटअप के डायलॉग के अंदर आप कोई सी भी कस्टम सेटिंग दे के एक कस्टम पेज भी प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा साइज़ हमने देख लिया कि किस तरह पेज का साइज़ आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने 1 कॉलम में प्रिंट करना है पेज, 2 कॉलम्स में भी हम पेज बना सकते हैं। जैसे लाइक आप देख सकते हैं कि ये 2 कॉलम पेज है। इसी तरह अगर हम 3 कॉलम वाला पेज बनाना चाहते हैं तो एक 3 कॉलम वाला पेज भी हम बना सकते हैं। तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मोर कॉलम्स हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो मोर कॉलम के ऑप्शन में जाएंगे और हम देखना चाहते हैं कि हमने कितने कॉलम बनाने हैं। फॉर एग्जांपल 5 कॉलम बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे 5 कॉलम बन जाएंगे, लेकिन इसको फिर आपने अपने तमाम टेक्स्ट वगैरह को भी उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम 1 कॉलम को ही यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये आइडिया हो गया कि अगर कॉलम्स में हमने लिखनी है चीज़ तो उसको हमने किस तरह यूज़ करना है। इसके अलावा नेक्स्ट है ब्रेक्स का ऑप्शन। अभी हमने इंसर्ट के टैब के अंदर देखा था कि हम एक पेज ब्रेक इंसर्ट करते थे तो हमारे पास एक न्यू पेज बन जाता था, और जो लास्ट पेज था जहाँ पे हम ब्रेक ऐड करते थे तो ब्रेक के आफ्टर उस पेज पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते थे। तो अब हमारे पास जो ब्रेक्स का ऑप्शन है इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की ब्रेक्स हैं। इसमें पेज ब्रेक जो कि हमने ऑलरेडी यूज़ की थी वो भी अवेलेबल है, कॉलम ब्रेक अवेलेबल है, इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आ रहा है, और नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज। तो ये डिफरेंट टाइप की हमारे पास ब्रेक्स अवेलेबल हैं। तो इनमें से हम कोई सी भी ब्रेक यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन नंबर का ऑप्शन है। लाइन नंबर अगर हम कहीं पे लगाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो हम लाइन नंबर शो कर देंगे तो हमारे पास जितनी भी लाइंस उसमें यूज़ हो रही हैं वो मार्क हो जाएंगी। रिस्टार्ट ईच पेज पे करेंगे तो हर पेज से पे जाके फिर से वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम सेक्शन वाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेक्शन वाइज भी वो आपकी नंबरिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो पेज, इसके अलावा ये ब्रेक्स में एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि पेज ब्रेक्स में 2 टाइप की ब्रेक्स हैं। एक पेज ब्रेक्स हैं जिसमें पेज, कॉलम और टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन है, और दूसरी सेक्शन की ब्रेक है। आप अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट सेक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एक सेक्शन आपका लैंडस्केप में हो, दूसरा आपका पोर्ट्रेट में हो, तो उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे और इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगेगी सेक्शन ब्रेक वो इंसर्ट करेंगे तो आपका एक नया सेक्शन बन जाएगा। तो हर सेक्शन में आप अलग-अलग से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक थीसिस रिपोर्ट है तो आप चैप्टर वाइज उसके सेक्शन बना लें, चैप्टर 1 को सेक्शन 1 कर लें, चैप्टर 2 को सेक्शन 2 कर लें। तो इस तरह हर चैप्टर पे आप अलग से फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा चैप्टर है जो कि लैंडस्केप में चाहिए तो आप वहाँ पे लैंडस्केप की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्रेक्स में पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स ये 2 मेन पार्ट्स हैं। नेक्स्ट इज़ हाइफिनेशन का ऑप्शन है। अगर आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर अगर आपके पास लाइन ख़त्म होती है तो आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाते हैं। तो अगर हमारे वर्ड्स की कुछ साइजिंग इस किस्म की है कि वो 2 लाइंस पे एडजस्ट होते हैं तो स्पेसिंग का फ़र्क आ रहा है तो वहाँ पे आप हाइफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं,
जिससे आपकी लाइन स्पेसिंग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। नेक्स्ट इंडेंट का ऑप्शन है, आप पेज पे इंडेंट लगा सकते हैं। कहाँ से आपने पैराग्राफ, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइन नंबर्स को ख़त्म कर लेते हैं, ये वाला पैराग्राफ है तो इसका इंडेंट हमने यहाँ पे रखा हुआ है लेफ़्ट इंडेंट। अभी हम लेफ़्ट इंडेंट को अगर बढ़ाते हैं तो ये पैराग्राफ हमारा आगे मूव करता जा रहा है। अगर 1 इंच का हम इंडेंट देते हैं तो आपने देखा कि ये 1 के पॉइंट पे पहुँच चुका है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट इंडेंट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसकी बिफोर स्पेसिंग थी उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं या ऑटो पे मार्जिनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा राइट के इंडेंट को भी हम चेक कर सकते हैं। ये वाला राइट इंडेंट आपको शो हो रहा है, अगर हम इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो देख सकते हैं आपका जो भी पैराग्राफ का जितना भी टेक्स्ट होगा इनके दरमियान एडजस्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको ले आते हैं 1 और 2 पे, तो आपका जितना भी टेक्स्ट है वो इसी एरिया के अंदर अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा कि किस तरह हम इंडेंट की सेटिंग करके पैराग्राफ की एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ से आप मैनुअली भी इंडेंट को ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर, तो आप कोई भी पैराग्राफ उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जो नीचे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है लेफ़्ट इंडेंट का, इसको डबल क्लिक करके प्रेस रखेंगे, प्रेस होल्ड करेंगे और इसको जहाँ भी आप लेके जाना चाहते हैं आप अपने पैराग्राफ को वहाँ पे इंडेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ये पैराग्राफ का ऑप्शन हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास जो अरेंज का ऑप्शन है, ये है हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे डॉक्यूमेंट में यूज़ हो रहे हैं, ये उनके लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये अभी हमारे पास जितने भी ये वाले टैब हैं या एलिमेंट्स हैं ये अभी हाईलाइटेड नहीं है। तो अभी हम एक ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक पिक्चर है, इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये एक्टिवेट हो चुके हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है हमारे पास पोजीशन का। पोजीशन में हम जब इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इसको इन लाइन विद टेक्स्ट रखना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को आप पोजीशन इन टॉप लेफ्ट रखना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं या कॉर्नर में करना चाहते हैं। ये डिफरेंट पोजीशंस आपको दिखाई गई हैं टेक्स्ट के हिसाब से। तो जहाँ भी हम इसको रखना चाहते हैं हम इसको पोजीशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी पोजीशन यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो हमने इसको यहाँ पे पोजीशन कर दिया। नेक्स्ट इज़ द रैप टेक्स्ट ऑप्शन के आप इस ऑब्जेक्ट के अराउंड टेक्स्ट की रैपिंग किस तरह की चाहते हैं, इन लाइन चाहते हैं, स्क्वायर चाहते हैं, टाइट चाहते हैं, थ्रू चाहते हैं, टॉप एंड बॉटम चाहते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिट में जाते हैं तो इसमें आप देखें कि इसके डिफरेंट पॉइंट्स बन गए। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके अराउंड कुछ इस टाइप की रैपिंग हो, तो अब देखा कि जब हमने इसको मार्क किया तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की रैपिंग हमारे इस ऑब्जेक्ट के अराउंड चेंज हो चुकी है। तो कंट्रोल Z से हम इसको अनडू करते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि टेक्स्ट को हम अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड किस तरह रैप करा सकते हैं। अब इसको हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जब हम टेक्स्ट टाइप करें ऊपर नीचे तो उसके साथ साथ मूव करे और हम उसको एक फिक्स पोजीशन भी पेज पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर कर दिया और इसको हमने फिक्स पोजीशन प्रोवाइड की। मोर लेआउट के ऑप्शंस के अंदर आपको मज़ीद डिफरेंट ऑप्शंस इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट के ऑप्शन है कि आप कितना चाहते हैं डिस्टेंस और टेक्स्ट, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, सब वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट बोथ साइड्स, लेफ़्ट, राइट, लार्जेस्ट ओनली, ये एडजस्ट कर सकते हैं और रैपिंग स्टाइल भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट के ऑप्शन को हमने देखा और जब आप इसकी कंप्लीट रैपिंग कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि तमाम ऑब्जेक्ट्स पे सेम स्टाइल ही अप्लाई हो तो आप यहाँ से सेट एज डिफ़ॉल्ट लेआउट कर देंगे तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स पे आपकी ये वाली रैपिंग अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको आपने लेयर्स में लाना है तो आपके लिए ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ये वाले ऑप्शंस यूज़फुल साबित होंगे। फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है, उसकी बैक पे पिक्चर है, उसकी भी बैक पे पिक्चर है,
तो अभी आप एक लेवल लास्ट वाली पिक्चर को आगे लेके आना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आपकी पिक्चर है या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक लेवल आके आ जाएगा। और अगर बिल्कुल फ्रंट पे आप लेके आना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को बाईपास करके बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है, आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप इसको बैकवर्ड भी भेज सकते हैं और बिल्कुल बैक पे भेजना है तो सेंड टू बैक के ऑप्शन से सबसे लास्ट पे भी उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन का पैन खुल जाएगा। अब आपको ये बता रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये जो कैप्शन हमने डाली थी ये एज ए टेक्स्ट बॉक्स आई है, और दूसरा पिक्चर का ऑप्शन है। अब हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं तो पिक्चर हमारी इधर सेलेक्ट हो जाती है। तो ये सिलेक्शन पैन है जो कि ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के लिए मुहैया हो जाता है। उसके बाद अलाइन का ऑप्शन है कि हमने अलाइन अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे करना है, सेंटर में करना है, टॉप पे करना है, मिडल में करना है, तो कहीं भी हम उसको अलाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये मैंने क्लिक किया तो ये सेंटर लाइन हो गया। अगर इसको मैं मिडल पे करता हूँ तो देखें कि पेज के बिल्कुल सेंटर में, टॉप लेफ़्ट राइट बिल्कुल सेंटर में आपको ये ऑब्जेक्ट हमारा पोजीशन होके नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो उनको आप ग्रुप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया है, इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया है और कंट्रोल की प्रेस करके मैं पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। तो अब हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हमने एट अ टाइम सेलेक्ट कर लिए हैं। आपको सिलेक्शन पैन में भी नज़र आ रहा है कि ये दोनों हाईलाइट हो चुके हैं और दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ग्रुप के ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे और ग्रुप कर देंगे। तो अब हमारा ये एक ग्रुप बन चुका है। तो अब ये जहाँ भी मूव करेंगे तो ये एक ग्रुप की सूरत में मूव करेंगे। अब ये देखें जब मैं इनको मूव करा रहा हूँ तो अब ये एक ग्रुप की सूरत में मूव कर रहे हैं। तो जब भी आपने कोई ग्रुपिंग करनी हो तो आपने ग्रुप के ऑप्शन को यूज़ करते हुए ग्रुपिंग करा लेनी है। इसी तरह अगर आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है उसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो उस ग्रुप को सिलेक्ट करें और अनग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये अलग-अलग हो जाएंगे। अभी आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, उसकी आप रोटेशन करना चाहते हैं तो रोटेट के डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। 90 डिग्री आप रोटेट कर सकते हैं, लेफ़्ट पे उसको रोटेट कर सकते हैं, उसके बाद फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मोर आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप उसकी किस तरह से रोटेशन कराना चाहते हैं। आप उसको स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करा सकते हैं, स्पेसिफिक हल्के से एंगल पे। यहाँ से मैनुअली भी आप उसको रोटेट करा सकते हैं। पिक्चर को आप बिल्कुल पकड़ के किसी भी पोजीशन पे आप रख सकते हैं। तो अभी नाज़रीन हमने देखा कि पेज लेआउट के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनका हम एक रिव्यू कर लेते हैं। हमने मार्जिन्स एडजस्ट किए, ओरिएंटेशन में हमने देखा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है। साइज़ के अंदर हमने देखा कि पेज के अकॉर्डिंगली हमने साइजेस सेलेक्ट करने हैं। अगर हमारे पास लेटर पेज है, लेटर साइज़ पेज है तो लेटर सिलेक्शन करके हमने तमाम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। और अगर A4 पेज है तो A4 की सेटिंग करके हमने तमाम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। कॉलम्स हम बना सकते हैं, ब्रेक्स को यूज़ करते हुए हम पेजेस और जो सेक्शंस हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। लाइन नंबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ की हमने इंडेंट और स्पेसिंग को देखा। पोजीशन ऑब्जेक्ट को हम किस तरह पोजीशन कर सकते हैं, उसके अराउंड टेक्स्ट की रैपिंग को हमने देखा। ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड लेके आना, फ्रंट पे लेके आना, बैकवर्ड लेके जाना, ये चीज़ें हमने देखी। सिलेक्शन पैन को शो करना, हाइड करना, ये हमने देखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को हमने चेक किया कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। तो ये तमाम बेसिक चीज़ें थी जो कि बहुत ज़रूरी हैं कि जब भी आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो सबसे पहले आपकी पेज लेआउट सेटिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम रेफरेंसेस को जज करेंगे और रेफरेंसेस को सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।